डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हम क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 3.3 के प्रश्न नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 3 का जो 5 नंबर का क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। अगर अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती। तो भिन्न ज्ञात कीजिए, यानी कि एक फ्रैक्शन लेना है जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमें सबसे पहले 2 प्लस कर देना है, तो 9/11 हो जाएगा फ्रैक्शन। और यदि उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 को प्लस करेंगे तो 5/6 हो जाएगा। तो हम यहाँ मान कर चलेंगे माना भिन्न x/y है, जिसमें x इसका न्यूमरेटर है यानी अंश है और y इसका हर है, डिनोमिनेटर जिसे बोलेंगे। तो माना भिन्न x/y है। अब इसमें जो प्रश्नानुसार दिया हुआ उसके आधार पर इसे हम सॉल्व करने। प्रश्नानुसार ये दिया है, प्रश्न के अनुसार ये दिया हुआ है कि अगर इसके अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो यह 9/11 हो जाती है भिन्न। और दूसरी कंडीशन इस पर दी हुई है कि अगर, तो हमारे पास पहली कंडीशन ये है और दूसरी कंडीशन है कि यदि इसके अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। अब हमारे पास भिन्नात्मक रूप में संख्याएं दी हुई हैं, इसको हम सॉल्व करके इक्वेशन बनाएंगे। तो इसको जब सॉल्व करें तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x+2 के साथ 11 का, y+2 के साथ 9 का, इसी प्रकार से x+3 के साथ 6 का, y+3 के साथ 5 का। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसका इक्वेशन बनाएंगे। 11 का मल्टीप्लाई हो जाएगा x+2 के साथ और 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा y+2 के साथ। इसका इसके साथ हो गया, इसका इसके साथ हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 11 का x के साथ 11x, 11 2 जा 22 और 9 का y के साथ 9y, 9 2 जा 18। तो इसको सॉल्व करें तो 11x ये आया, प्लस का 9y है तो माइनस का 9y हो जाएगा, और 18 मतलब कांस्टेंट इस साइड होता है तो 22 इधर चला गया, तो 11x माइनस 9y इक्वल हो गया 18 में से 22 को माइनस करेंगे 4 आएगा। इक्वेशन 1 इसे दे देना है, ये हमारा लीनियर इक्वेशन के रूप में दिया हुआ है। इसी प्रकार से इसको हल करेंगे, त्रियक गुणा करेंगे, 5 का गुणा 6 का गुणा इसमें और 5 का गुणा इसमें। तो 6 का गुणा होगा x+3 के साथ और 5 का होगा y+3 के साथ। मल्टीप्लाई करते हैं इसका, 6 का मल्टीप्लाई x के साथ 6x, 6 3 जा 18 और 5 का y के साथ 5y, 5 3 जा 15, 6x y को इधर लेकर आएंगे तो -5y हो जाए, 15 माइनस 18, ये 18 प्लस का है तो माइनस का कांस्टेंट दूसरे साइड कर देंगे, तो 6x माइनस 5y इक्वल 15 में से 18 माइनस 3। समीकरण 2 हमारे पास, समीकरण 1 ये मिल रहा है और समीकरण 2 ये मिल रहा है। इसे हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके इसे हम सॉल्व करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में समीकरण 1 से समीकरण 1 लिया जाता है। पहले समीकरण 1 हमने लिया, समीकरण 1 है हमारे पास 11x माइनस 9y इक्वल -4। अब इसमें जो सरल है उसे हम ट्रांसफर करें, जैसे 9 यहाँ पर सरल है, -9y को ट्रांसफर करना तो कर देंगे, x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो ये हमें मिलेगा -4, ये प्लस का 9 है तो माइनस का 9 तो प्लस का 9 हो जाएगा। लेकिन -4 + 9y को अगर सही तरीके से हम लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिखें ताकि ये माइनस वाला कोई कैलकुलेशन गड़बड़ ना हो। तो इस तरह से हम राइट, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो हमने इधर ट्रांसफ़र कर दिया, इसको इधर ट्रांसफर, तो इस तरह से भी हम इसे लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो x इक्वल हो जाए 9y - 4/11। इसको समीकरण 3 मान दे देना है। हमें समीकरण 3 मिल चुका है। समीकरण 3 से मान समीकरण 2 में रखने पर, 3 से मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 हमारे पास है 6x माइनस 5y इक्वल -3। इसमें जहाँ x की वैल्यू दिख रही है वहाँ पर हमें इसे पुट करना है। तो x के स्थान पर हम पुट करेंगे 9y - 4/11 -5y इक्वल -3। इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिल हो नहीं रहा, तो 9 6 जा 54, 54y और 9 6 4 जा 24/11 -5y इक्वल -3। अब ये पूरा फ्रैक्शन के रूप में दिया हुआ है तो पहले इसका फ्रैक्शन सॉल्व करके इसको सरल करेंगे। तो 11 और 1 का मल्टीप्लाई, एलसीएम 11 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये
सेम रहेगा 54y माइनस 24 और 11 केस में 11 5 जो 55y इक्वल -3। 11 यहाँ डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 54y माइनस 24 माइनस 55y इक्वल 11 3 जा 33। इसका डायरेक्ट हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया है 33। अब यहाँ पर 54y में से 55y माइनस हो रहा है तो माइनस y आ रहा है, और -33 दिया हुआ है तो 24 को हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे, माइनस में प्लस में आएगा, कांस्टेंट है ये। तो 24 अगर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9 माइनस y इक्वल आ जाएगा माइनस का 9, और ये कैंसिल हो गए तो y की वैल्यू हमारे पास हो गई 9। तो y की वैल्यू हमें 9 मिल रही है। y की वैल्यू जो 9 है, इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज़रूर है, बड़ी सावधानी से करना होगा। तो y इक्वल 9 समीकरण 3 में रखने पर, इसे पुनः समीकरण 3 में रख देंगे, और समीकरण 3 है हमारे पास x इक्वल 9y माइनस 4/11। तो इसमें पुट करेंगे y के स्थान पर 9 को अपॉन 4/11, तो 9 9 जा 81/4/11, तो इसको माइनस करेंगे तो 77/11, 11 7 जा 77, तो x की वैल्यू हमारी हो जाएगी 7। तो हमारे पास x की वैल्यू 7 आ रही है, y की वैल्यू 9 आ रही है, और हमने माना था भिन्न, अभीष्ट भिन्न हमने माना था x/y, तो x की वैल्यू यहाँ पर 7 है और y की वैल्यू 9 है, होगी। ये इसका राइट आंसर होगा। तो सबसे पहले हमने प्रश्न अनुसार इसे सेट कर लिया था कि किस प्रकार से दिया हुआ है, उसके आधार पर हमने इसे सेट किया है। उसके बाद कैलकुलेट करके समीकरण 3 बनाया, समीकरण 3 समान समीकरण 2 में रखा, जिससे हमें y की वैल्यू मिल रही है, और y की वैल्यू को फिर पुनः समीकरण 3 में रख दिया तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। और जो हमने भिन्न माना था x/y, उसमें हमने 7/9 7 रख दिया x की वैल्यू, y की वैल्यू 9, तो 7/9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगी इसकी अभीष्ट भिन्न। आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। यदि आप अभी तक हमारे इस चैनल पर नए हैं और आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।